जय हिंद बच्चों। मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि सर एक हाउ टू मैनेज आवर टाइम, मुझे वो तरीका बता दीजिए। और मैंने देखा है कि जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो बच्चे टाइम मैनेजमेंट को समझ लेते हैं क्या, टाइम टेबल। यहीं पे भी बात आएगी कि हाँ, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हाउ टू मैनेज माई टाइम। मैं एक टाइम टेबल बना लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि भाई 3 घंटे में मैथ्स पढ़ूंगा, 2 घंटे में जीएस पढ़ूंगा, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से अपने टाइम को पूरा सेग्रीगेट कर देते हैं एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो कि बचपन में हमने कराया था। और हमने ये देखा था कि जो भी टाइम टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं वो टाइम टेबल हमारा कभी फॉलो नहीं हो पाता है। ये भी ध्यान देना, कभी नोट करना कि जो भी टाइम टेबल आप क्रिएट करोगे वो फॉलो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? सपोज़ अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो और इंग्लिश को टाइम आपने 2 घंटे दिया है, लेकिन 2 घंटे बाद में अगर इंटरेस्ट आने लगा तो आप क्या करते हो, उसको साइड कर देते हो और आपको लगता है कि नहीं, अब मैथ्स का टाइम है, मैथ्स के ऊपर में फोकस करेंगे। सेम मैथ्स जब करते हो, जब इंटरेस्ट कंसेप्ट समझ में आने लगता है तब लगता है कि यार जीएस का टाइम है, जीएस को फोकस करेंगे। तो इस तरह से आप जब भी इस तरह से आप चेंज करते रहते हो तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट कंप्यूटराइज। तो इसलिए अगर रही बात कि आपने एक्शन को अगर स्लॉट में टाइम में देने में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, खास तौर पे एजुकेशन के, पढ़ाई के मामले में। तो टाइम मैनेजमेंट का जो बढ़िया जो तरीका जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो मैं फॉलो करता हूँ। देखिए, इफ़ आई टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ओनली प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क। कहने का मतलब टाइम मैनेजमेंट है क्या चीज़ कि दिन में अगर आपको 10 काम करने हैं तो किस काम को सबसे पहले करना है, दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। वो ट्रिक, हाउ टू प्रायोरिटाइज योर वर्क, अपने काम को किस तरह से सबसे पहले करोगे, ये है आपका टाइम मैनेजमेंट। ये ध्यान देना आप लोग। नॉर्मली हम लोग पता है क्या करते हैं, पढ़ने बैठेंगे तो हम लोग सोचते हैं यार 2 घंटे मुझे इंग्लिश पढ़ना है, एक काम करता हूँ 2 घंटे से अभी पढ़ाई करनी है, मैं फटाफट अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चेक कर लेता हूँ, इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगा मैं। और जब भी उसके बाद हम लोग पढ़ाई करने लगते हैं। कहने का मतलब हम अपनी पढ़ाई की शुरुआत, हम अपने एक्शन की शुरुआत सबसे पहले ही उस एक्शन के साथ करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे रोल आता है प्रायोरिटाइजिंग वर्क। देखिए, कभी भी किसी काम को अगर आप प्रायोरिटाइज करते हो तो काम जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट होता है, ये वो काम होता है जो आपके लिए अर्जेंट होता है और इम्पोर्टेंट होता है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कल आपका पेपर है, अब ये अर्जेंट भी है, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, और इम्पोर्टेंट भी है, क्यों? क्योंकि भाई मार्क्स का सवाल है। तो जब भी आप कोई भी काम आप डॉट डाउन करते हो कि ये 10 काम है, तो इसमें अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला जो एक्शन है वो सबसे पहले होगा, सबसे पहले वो होगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब सेकंड कैटेगरी आती है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एनडीए के पेपर की तैयारी, ये क्या चीज़ है? अर्जेंट तो नहीं है क्योंकि पेपर जो होगा वो अप्रैल में होगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनडीए आपका सपना है। ये सेकंड कैटेगरी ऑफ वर्क होता है। इस तरह के एक्शन आपके पहले होंगे, दूसरे नंबर पे होंगे। ठीक है जी। थर्ड जो लिस्ट होती है, ये होती है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये देखिए, अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट वाली कौन सी चीज़ होती है? सपोज आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि यार आज मेरा बर्थडे है, चल मेरे को एक शर्ट लेनी है, लेके आते हैं। या फिर बोला कि मुझे एक फ़ोन लेना है, चल फ़ोन देख के आते हैं। अब ये काम क्या चीज़ है? ये अर्जेंट है आपके लिए क्योंकि दोस्त ने बोला है। इम्पोर्टेंट है क्या? इससे आप में कुछ ऐड हुआ क्या? आपने अपने लिए कोई वैल्यू ऐड किया क्या? नहीं किया। तो ये थर्ड टाइप ऑफ वर्क होता है। जब भी आपका फर्स्ट और सेकंड से अगर फोकस मतलब काम कंप्लीट हो जाए, तब जाके आप ये भाईचारे में निपटिए, सोशलाइज हुई है। और फोर्थ कैटेगरी ऑफ वर्क होता है, ये होता है नीदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट। मतलब वो काम ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये क्या चीज़ है? ये वो काम है जो कि अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैं पूरे दिन यही काम करता हूं। इस तरह के जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ वर्क होती है, ये काम आपको स्पॉइल कर देती है, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर देगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि आप दिन कैसे ख़त्म हो गया और पढ़ा कुछ नहीं। तो दिस इज़ द फोर्थ कैटेगरी ऑफ वर्क। क्या करना है आपको? जो भी काम है, जो भी एक्शन है, 1 2 3 4 5 6 लिस्ट कर लीजिए। इसमें चेक करिए कैटेगरी ऑफ 1 वर्क कौन सा है, उसको सबसे पहले कीजिए, फिर कैटेगरी 2 वर्क कीजिए।
इसके बाद अगर टाइम बचता है तो कैटेगरी 3 में जाएंगे। कैटेगरी 4 वर्क को पिक नहीं करना है क्योंकि आप स्टूडेंट हो, अभी आपके एनडीए का भी एग्जामिनेशन है, बोर्ड भी है, तो अब कैटेगरी 4 वाला जो काम है उसको पिक ना करें, ठीक है। शुरुआत नॉर्मली हम लोग कैटेगरी 4 से सबसे पहले करते हैं दिन में, तो नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द वे हाउ वी मैनेज आवर टाइम, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह के हम अनअकैडमी के एजुकेटर इसी तरह के कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ टिप्स आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि हमारा मेन मकसद ये होता है कि बच्चों को गाइड करना सबसे आसान तरीके से और किस तरह से वो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए आपके टाइम यूटिलाइज के लिए हमारे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस चलती है, हमारी फ्री यूट्यूब क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप प्लस पे नहीं है तो। बताऊँ बेटा कि रक्षक बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे, तो आप अनअकैडमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिया के इसमें टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं, जैसे इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, श्याम सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, सुमित और मयंक सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं अनुसेठ सर। तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपना सीट जो है वो 2022 फर्स्ट पेपर के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो रेफरल कोड आप यूज़ कीजिए anish.pathak। जब भी आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ कीजिए और अनअकैडमी पे आइए। अगर तैयारी दोबारा करनी है तो, अगर एसएसबी की है तो ट्रिक्स इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। जय हिंद।